हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास में, स्कूल मैथ्स क्लास में। हाँ, सही समझा आपने। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है आपकी स्कूल मैथ्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के लिए। जो प्रॉब्लम्स जो आपने स्कूल में, कोचिंग्स में आप पूछने से बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती है कि सर कैसे पूछे हम, और उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को डीप में एनालिसिस करने के बाद मैं गिरीश आप लोगों के बीच लेके आया हूं ये बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग सेशंस। अब आपको डाउट होगा सर ऑलरेडी यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं सर, फिर इस वीडियो में ऐसा क्या डिफरेंट है? तो यहां आपको मिलने वाला है एक्सप्लेनेशन। पहली चीज आपको मिलेगी यहां पे एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मार्किंग स्कीम एंड बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टैट्स। क्लास 10th का टॉपिक है स्टैट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीडियन। अगर आप लोगों ने हमारा मीन और मोड का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट कीजिए और जल्द से जल्द उसे देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे उसी स्लोगन के साथ, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथमेटिक्स। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एक क्विक रिवीजन दे देता हूं, आप लोगों ने क्या 9th में पढ़ा था। देखिए, आपने 9th में पढ़ा था कि हमारे पास जब डेटा होता है असेंडिंग फॉर्म में 2, 3, 7, 9, 11, 38, 39 समथिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा डेटा होता था, और आप फॉर्मूला लगा के आप मिडिल मोस्ट पोजीशन निकालते थे। पहले डेटा को अरेंज करते थे असेंडिंग में, ऑलरेडी असेंडिंग में है। अब इसमें इवन डेटा भी होता था, ऑड डेटा भी होता था। मैं इसी एग्जांपल से समझा देता हूं। मिडिल मोस्ट पोजीशन मतलब हम फर्स्ट लास्ट पोजीशन को हटा देते हैं। अब बीच में कौन सी पोजीशन है? फोर्थ। 9 इज द मीडियन। लेकिन ये होता था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। तो सर अब क्लास 10th में ऐसा क्या डिफरेंट है? तो 10th में देखिए जो डिफरेंट है वो पार्ट ये है कि अगर आपको ये देखना है कि सर ये कैसे होता है ना, कि सर ये कैसे होता है, तो क्लास 10th में जो होता है हमारे पास ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा कैसे होता है सर? तो देखिए यहां पे हमारे पास डेटा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको स्किप मत करना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए, अब हमारे पास क्लास है, कोई पर्टिकुलर क्लास है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और एक क्लास है 15 to 20। ये हमारे पास कुछ क्लासेस दे रखी हैं और इसके रेस्पेक्टिव हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लेट्स सपोज 5, 7, 3, 5। ये मेरे पास कुछ फ्रीक्वेंसी डेटा दे रखा है। ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द मीडियन। अब वैसे क्या होता था, हम डेटा को असेंडिंग में कर लेते, मिडिल मोस्ट पोजीशन निकाल लेते थे। यहां सर डेटा क्लास की फॉर्म में असेंडिंग में तो है, लेकिन यहां फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में 0 से 5। अब हमें पता नहीं है सर कौन सा डेटा 5 टाइम्स रिपीट हुआ, 0 रिपीट हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, क्योंकि ग्रुप डेटा मैंने आपको अच्छे से समझाया था मीन वाले पोर्शन में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मीन और मोड का, तो उसे जरूर चेकआउट कीजिए। तो देखिए, पहले इसमें करना क्या होता है सर, हमारे पास 5 इज द फ्रीक्वेंसी। 0 से 5 मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं? 5 लोग हैं सर। ठीक है सर, 5 है। ये मेरे पास कितने लोग हैं सर? 5। ठीक है, अब 5 से 10 मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं सर? ये हैं 7। 10 से 15 लाने वाले कितने हैं? तो सर ये है मेरे पास 3। और लास्ट एंड द फाइनल इज सर 15 से 20 मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं? तो यहां भी हमारे पास 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें क्या निकालना होता है? CF, जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और हम यूज करते हैं लेस देन टाइप जनरली।
अगर कुछ नहीं दे रखा है लेस देन टाइप यूज करते हैं। अब सर ये लेस देन टाइप क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 से 5 मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं? 5% है। तो हम इसको असेंडिंग रो में खड़ा कर देते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब इसके बाद 7% ऐसे हैं जो 5 to 10 मार्क्स लेके आ रहे हैं। तो पोजीशन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि यहां पे 7% हैं तो कंटिन्यूअसली हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। मीडियम में भी यही तो करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना डेटा को। तो यहां पे अब देखिए नेक्स्ट 3% और आ गए, 13, 14, 15। सिमिलरली यहां पे 16 से 17, 18, 19 और ये 20। टोटल डेटा कितना हो गया? 20। अब इसमें मिडिल मोस्ट पोजीशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज n/2, n/2। लेकिन उससे पहले हमें क्या है, एक टेबल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है CF, जिसे हम बोलते हैं लेस देन टाइप। ठीक है, तो हमें देखिए यहां क्या करना है, हमें यहां पे देखना है लेस देन 5 मार्क्स लाने वाले कितने हैं लोग, लेस देन 5। देखो मैंने आपको बताया था अपर लिमिट एक्सक्लूसिव होती है, तो 0 से 5 मार्क्स मतलब जिन बच्चों के मार्क्स 4.999 है, 5 से कम है, वो कितने लोग हैं? इससे अबव, इससे ऊपर वाले कितने लोग हैं? 5। और जो 10 से कम मार्क्स लाने वाले हैं वो सारे, मींस 0 से लेकर 10 मार्क्स वाले कितने लोग हैं? तो देखिए सर 0 यहां से शुरुआत हो रही है और 10 यहां पे एंड हो रहा है। 10 से कम कितने लोग हो गए? 12। मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा, ऐसे नहीं बनाना है एग्जाम में, है ना, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। अब नेक्स्ट सर 15 से कम, ये तो हो गया लेस देन 10। क्या हो गया सर? ये हो गया लेस देन 10। अब लेस देन 15 हो तो सर लेस देन 15 में क्या होता है सर? इसमें ये होता है, ये सारे लोग मतलब 0 से 15 मार्क्स तक लाने वाले लोग कितने हो गए सर? 15। आपने नंबरिंग लिख रखी है। और ऐसे 0 से 20 लास्ट तक कितने हो गए? 20। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है सर? तो देखो अगर 0 से 5 बोल रहा है तो इससे अबव कितने लोग हैं? फ्रीक्वेंसी देखो 5। 10 से अबव, तो 10 से अबव देखो, इससे अबव, इस लाइन से अबव देखो आप, इससे मत देखिए। तो कितने लोगों के इन दोनों का सम, दोनों फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो गया? 5 + 7 दैट इज 12। हाँ सर बहुत आसान है। अब हमने ये बोला सर इसके बाद कि सर यहां पे जो है 15 से अबव मार्क्स, तो देखिए इन तीनों फ्रीक्वेंसी का सम 5 + 7 + 3 कितना हो गया? मींस जो पहले हमने ऐड कर लिया उसमें न्यू फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली। 12 पहले सम हो चुका था दोनों का, 3 और ऐड किया 15। अब 15 हो चुका है, 15 + 5 20। ऐसे भी कर सकते हो, यहां 5 सम आ गया, 5 + 7 दैट इज 12, 12 + 3 दैट इज 15, 15 प्लस ऐसे ही करते हैं हम, ये हो गया 20। इज दैट क्लियर? तो यही हमारा एक मेन पोर्शन है। अब सर हमें इसमें ऐसा, आपने ये क्यों निकला है CF? तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मीडियन में। इस पार्ट को मैं रफ कर लेता हूं एक बार के लिए, समझ में आ गया आपको? तो अब मैं इसे थोड़ा सा रफ करके कुछ और पोर्शन लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन होने वाला है आपका ये, इससे प्लीज स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और ग्रुप के साथ शेयर करना ना भूलें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है। ये अगर आपने अभी नहीं सीखा तो शायद आपके बोर्ड में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, है ना? तो चलिए अब फॉर्मूला डिस्कस करते हैं जिससे आपको कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है, मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ये कंप्लीट F है, इंटू H मल्टीप्लाई में H। तो सर ये L क्या होता है? L देखिए हमें मिडिल मोस्ट पोजीशन निकालनी है, n/2 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई सर? 20। लास्ट हो गई ये टोटल 20। टोटल ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10th पोजीशन। अब 10th पोजीशन कहां आ रही है सर? देखिए 1 से लेकर पोजीशन 5 यहां एंड हो गई, यहां पे पोजीशन नंबर 6 से लेकर 12 एंड होगी। यही तो मैंने बताया था, क्योंकि 1 से पोजीशन हम स्टैंडिंग वे में जा रहे हैं, 1 to 5, 6 to 12, क्योंकि 7% यहां स्टैंडिंग कर रहे हैं कि 1 से लेकर पोजीशन नंबर 5 यहां पे एंड हो चुकी है। यहां पे शुरुआत होती है 6th पोजीशन से 12th पोजीशन, यहां होती है 13 से लेकर 15, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी 7 है, तो यहां 7% ही स्टैंड होंगे। ठीक है, ये तो ये क्लियर है। तो देखिए अब
ये अगर आपको पोर्शन क्लियर हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व है आपका। तो देखिए अब क्या करते हैं हम आगे। हमारा जो होता है एफ, इसको हम बोलते हैं एफ, ये होता है हमारा एफ, इससे हम बोलते हैं मीडियन क्लास। जैसा हमने मोड क्लास देखा था मोड में, हाँ वही, इसकी लोअर लिमिट को हम बोलते हैं एल। यहां से हमें मिलेगा एच 10-5। अभी हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, अभी रफली बता रहा हूं आपको। और जो इससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी सी एफ। सी एफ कभी भी ये नहीं होगा सी एफ प्रीवियस, बिकॉज n/2 माइनस सी एफ जब करोगे आप नेगेटिव चला जाएगा, है ना, बिकॉज 10-12 हो जाएगा। तो सी एफ हमारा प्रीवियस होता है हमारा। इज दैट क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, हमें मीडियन क्लास बतानी है। इसमें क्या बताना है? मीडियन क्लास, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। देखो पहले मीडियन क्लास की लोअर लिमिट निकालते हैं। तो पहले हमारे पास पोजीशन की बात करूं, 10 टोटल सम कर देते हैं, 10 + 15 मींस सीएफ निकालते हैं एक बार हम। तो चलिए सीएफ निकालते हैं। 10 + 15, यहां पे हमारा था 10, यहां था 15, ठीक है। और हम ये क्लास समझ लेंगे, फर्स्ट वन है ये सेकंड है, ये थर्ड है। टाइम वेस्ट ना करके इसको ऐसे लिख लेंगे। देन सम नेक्स्ट किया 37, यहां है हमारा 12, 15 + 12, आपको पता है चल रहा है 10 + 15, ये हमारा सीएफ निकल रहा है, ये हमारा एफ है मीडियन के लिए। सही बोल रहा हूं ना मैं? अगर नहीं देखा है आपने प्रीवियस पार्ट तो उसे बैक में जाकर एक बार फिर से समझ लीजिए। ओके, तो यहां देखिए अब फिर से हमने ऐड किया 20, तो ये हो गया 57, बिकॉज 37 प्लस यहां जो फ्रीक्वेंसी हमारी 20, और यहां पे हमने ऐड किया इसको 9, फ्रीक्वेंसी 9 दे रखी है लास्ट वन, 9 + 57, और ये हो जाएगा हमारा 66। n/2 निकालो, 66 / 2 दैट इज 33rd। 33 नंबर की पोजीशन कहां आएगी? सर यहां पे 1 से लेकर 10 की पोजीशन एंड हो रही है, यहां 15 से लेकर 25, तो 33 पोजीशन हमें यहां मिलेगी। कौन सी वाली क्लास में? जहां फ्रीक्वेंसी 12 है। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी? मीडियन क्लास। ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। सीएफ निकालना मैं आपको बता ही चुका हूं। 5 से लेस मार्क्स 10 बच्चों के, 10 से लेस मार्क्स दोनों का सम, 15 से लेस मार्क्स तीनों का सम, 20 से लेस मार्क्स 4 फ्रीक्वेंसीज का सम, 25 से लेस मार्क्स वही लेस देन टाइप हम करते हैं, है ना। तो 33rd पोजीशन यहां आ गई। तो इसकी लोअर लिमिट देखनी है हमें, मीडियन की लोअर लिमिट हमारे पास आ गई, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन। तो ये एल ऑफ मीडियन निकाल लेते हैं हम, लिख लेते हैं यहां पे एल ऑफ मीडियन, वो हो गया हमारा कितना? 10। अब मोड के लिए बहुत आसान होता है सर। हाँ मोड बहुत आसान होता है। मोड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कहां है, ये रही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में लोअर लिमिट, बिकॉज ये बोल रहा है सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास ये रही, मॉडल क्लास जहां हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी लोअर लिमिट क्या है? एल ऑफ मोड क्या है? 15, दोनों का सम किया 25। आंसर कहां है सर? ये रहा आंसर, ये आंसर है हमारा। है क्लियर हो गया आपको? तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अब, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा गया है। द टेबल बिलो शोज द सैलरीज ऑफ 280 पर्सन्स। 280 पर्सन्स की सैलरीज हैं, तो हमें एन दे रखा है, आप समझ ही सकते हैं यहां पे एन हो गया 280, राइट। अब आगे क्या दे रखा है? आगे ये दे रखा है सर कि यहां पे हमें कैलकुलेट करना है मीडियन ऑफ द सैलरीज। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें सीएफ निकालना होगा। सीएफ मैं आपको बता ही चुका हूं, 5 से 10 मार्क्स वाले 49% है, तो मैं इसको बोल सकता हूं लेस देन 10 मार्क्स वाले कितने परसेंट है? 49। लेस देन इसके लेस देन 15 वाले कितने हैं? इन दोनों का सम कितना होगा? इसका सम, तो सर इसका जो सम होगा वो सम हो जाएगा सर
जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और बताइए अभी इसका सम कितना होगा। 49 प्लस 133 182। फिर इसका सम किया हमने 63 245। ऐसे हम सम करते जाएंगे। इसका ऐसे सम दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। 260 266 273 277 279। आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो ऐसे 280। अब हमारा मीडियन का जो, अब देखिए यहां कुछ चीजें में मार्क करनी है। n/2 निकालो सबसे पहले ताकि हमें मीडियन क्लास पता चल जाएगी। 140। अब 140 पोजीशन कहां आ रही है? तो सर 140 जो हमारी पोजीशन है ना यहां आएगी, इधर 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 यहां आएगी इस वाले में। यहां पोजीशन नंबर 50 से लेकर कितनी आएगी? पोजीशन नंबर 50 से लेकर कितनी आएगी? 52 182। तो 140 पोजीशन यही आएगी। तो इसको हम मार्क करेंगे एज अ मीडियन क्लास। ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में हमें एल मिल गया। एल क्या हो जाएगा? 10। इस मीडियन क्लास में लोअर लिमिट ये रही 10 है ना। और एच कितना हो जाएगा? एच हो जाएगा 5। और क्या चाहिए? एफ। एफ सर 133 जो यहां फ्रीक्वेंसी है। सी एफ सर, सी एफ जो होता है प्रीवियस वाला होता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने सर, सी एफ इससे जस्ट पहले वाला होता है। ये होता है हमारा सी एफ, इसको हम बोलते हैं सी एफ, जस्ट प्रीवियस। जो हमारा मीडियन क्लास होगा उससे पहले वाला सी एफ, उससे पहले वाला सी एफ कितना है? 49। ठीक है, तो अब चलिए लिखते हैं हम। मीडियन होता क्या है? मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल कितना है हमारा सर? एल जो हमारा है वो 10 है, प्लस n/2 कितना हो गया हमारा? 140 माइनस सी एफ कितना है सर? 49 अपॉन एफ कितना है सर? 133 इंटू एच कितना है सर? एच हमारा है सर 5। ठीक है, तो 10 प्लस, देखो हमारा मीडियन जो आएगा इसी के बीच में आएगा, 10 के 15 के बीच में आएगा। ये रेंज है हमारी, इसी रेंज में मिलता है हमें, तभी तो इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। इसी रेंज के बीच में मीडियन आएगा। इसको मार्क करने का रीजन ही यही होता है। हमारा मीडियन आंसर जो होगा 10 से 15 के बीच में आएगा। नहीं आ रहा है तो आप गलत हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमने जब यहां सब्ट्रैक्ट किया तो यहां मिल गया हमें 91/133 इंटू 5। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं किससे? 7 से। 7 बन जा 7, 7 9 जा 63 और ये हो जाएगा 7 13 7 जा 91। ओके, 10 प्लस 65 अपॉन 19। यस, तो हो जाएगा 10 प्लस, अब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपको 3.42 मिलेगा समथिंग। आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय योरसेल्फ। आई विल नॉट एक्सीड द टाइम ऑफ वीडियो, है ना। तो ये हो जाएगा 13.42 इज द मीडियन आंसर। बहुत आसान है। हमने क्या किया, फिर से वही देखना। लेस देन 10 मार्क्स वाले 49, लेस देन 15 दोनों का सम ये रहा हमने किया था, फिर लेस देन 20 इन दोनों का सम, लाइक दिस। ओके, क्लियर है? आई होप ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बोर्ड में एक जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। इसको अगर आपने स्किप किया तो मान लीजिए आपका 90% जो चांस होता है जिस क्वेश्चन का वो जाने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही पहचाने आप। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है मीडियन। मीडियन दे रखा है हमें 5 to 5। इसका मतलब मीडियन जब दे रखा है तो हमें मीडियन क्लास दे रखी है। हाँ, क्योंकि यहां पे हमारे पास अननोन वैल्यूज x एंड y फाइंड करनी है। टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, f दे रखा है कितना? 100। अब देखिए मीडियन जब दे रखा है ना तो हमें मीडियन क्लास दे रखी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मीडियन होता है मीडियन क्लास में लाया करता है। तो देखिए ये रहा 525, मतलब ये हमारी मीडियन क्लास है। क्या है हमारी? मीडियन क्लास। ठीक है, इसको मैंने मार्क करके रख दिया है, मीडियन क्लास है मेरी। ये मेरी क्या है? मीडियन क्लास। तो यहां लिख लेता हूं मीडियन क्लास छोटा सा, ये मेरी मीडियन क्लास है। ठीक है, क्योंकि मेरा मीडियन 525 है, 500 और 600 के बीच में।
तो हमें पहला काम क्या करना है सर, CF निकालिए। लेस देन 100 कितने होंगे, 2 पर्सन्स। लेस देन 100 2, लेस देन 200 2 + 5 दैट इज 7, लेस देन 300 7 + x, लेस देन 400 7 + 12 19 + x, less than 500 19 + 17 that is 36 + x, less than 600 56 + x, less than 700 56 + x + y, less than 800 65 + x + y, ठीक है। लेस देन 900 ये कितना हो जाएगा, 72 + x + y, और लेस देन 1000 76 + x + y। अब देखिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। यहां मैंने आपको बताया ये मेरी मीडियन क्लास है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो मेरा मीडियन जो होगा, इसको मैं यहां ब्रैकेट में लिख लेता हूं, तो CF जो होगा मेरा ये होगा, ये मेरा हो जाएगा CF। CF क्या है, अब देखिए CF हो गया मेरा 36 + x, जस्ट प्रीवियस। F क्या होगा, 20, सॉरी मैंने यहां पे F लिख दिया ये बाय मिस्टेक, दैट्स माय मिस्टेक। हाँ ये मैंने F गलत लिख दिया यहां पे। हाँ तो देखिए यहां F मेरा है वो 20 है, कितना है 20, और L कितना है मेरा 500, H कितना है मेरा 100, ठीक है। फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं अब हम, तो जल्दी से करिए। मीडियन, अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी है, जिसको मैं F नहीं बोल रहा हूं, टोटल फ्रीक्वेंसी मीन सबमिशन ऑफ F, उसको अगर मैं देखूं तो मेरा यहां से मिल रहा है 100, वैसे तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 100, और जब मैं टोटल फ्रीक्वेंसी वैसे ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 76 + x + y, मिल रहा है ना, ये लास्ट वाली फ्रीक्वेंसी ये, हाँ यही, ये मेरी टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो x + y की वैल्यू कितनी हो गई सर 24। ये एक इक्वेशन मिल गई, ये मुझे काम आएगी आगे, बहुत ज्यादा काम आएगी ये। हाँ तो अब देखिए मीडियन, मीडियन दे रखा है, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, L + n/2 - CF/F × H, ठीक है। अब मीडियन मेरा जो दे रखा है वो मेरा है 525, L मेरा है 500, n/2 मेरा कितना है 50 हो गया, 100/2 50, माइनस 36 + x ब्रैकेट क्लोज अपॉन F मेरा हो गया 20 इंटू H मेरा कितना हो गया 100, है ना, कितना हो गया 100 100, ठीक है। तो 525, इसको मैं 500 को इधर ट्रांसपोज कर लेता हूं, 525 - 500 = 50 - 36 - x अपॉन 20 इंटू 100, 25 जा, ठीक है, ये हो गया 25 = 50 - 36 14 - x इंटू 5 को डिवाइड में कर दूं, 25/5 = 14 - x, तो 5 = 14 - x, x = 14 - 5 दैट इज 9, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। अगर x 9 है तो y कितना होगा सर, x 9 है तो y मेरा हो जाएगा कितना 15। ये आपका एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा भी गया है। वैल्यू पुट करिए यहां पे x की। तो आज हमने क्या पढ़ा, मीडियन, मीडियन जो कि हमें निकालना होता है मेनली CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है जहां पे CF जो होता है मीडियन क्लास की प्रीवियस CF वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारा मोड और मीन का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसे चेकआउट कीजिए, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे।